हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चैप्टर 2 क्लास 12 की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करवाना चाहूंगा। क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन सब के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 8 क्लास 11th, राइट। तो उसमें क्या होता था बेसिकली, अगर आपको मैं थोड़ा सा याद करवाऊं। देखिए, अगर अर्थ के सरफेस पे, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। दैट मीन्स अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहूं, राइट, मैं चाहता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट h तक लेके जाऊं, तो मुझे इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। अब ये जो एनर्जी मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये एनर्जी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे ऑल द टाइम। मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। एंड हम कहते हैं कि हाइट h पे ले जाने के बाद जो वर्क डन हमने किया इस ऑब्जेक्ट पे, ये इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल U, हम जानते हैं क्लास 11 से। दिस इज mgh, राइट। तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये कैसे स्टोर हुई? ये किसी एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने से उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये 11th में हमने पढ़ा है। अब इसको मैं रिलेट करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाने के लिए। यहां पे हम देखते हैं कि कैसे इसको हम अब करेंगे। तो अब हम एक चार्ज बनाते हैं सबसे पहले। चार्ज क्यू, ये चार्ज क्या है? ये एक सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। एक चार्ज अपने अराउंड एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डेवलप करता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेते हैं पहले। ये बना लिया। कोई भी पॉइंट जो इस स्फीयर से बाहर लाई करेगा उसे हम इंफिनिटी बोलते हैं। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बहुत लार्ज डिस्टेंस। कोई भी ऐसी जगह जहां पे एक गिवन फोर्स का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, वो पॉइंट इंफिनिटी कहलाता है, राइट। अब सिचुएशन क्या है? हम यहां पर दो पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, ए बी। बहुत क्लियर है कि पॉइंट ए जो है वो चार्ज क्यू से दूर डिस्टेंस पे है और पॉइंट बी जो है वो चार्ज क्यू से पास वाले डिस्टेंस पे है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब करने क्या वाले हैं? हम कहते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज को जो कि क्यू नॉट से जनरली रिप्रेजेंट होता है, टेस्ट चार्ज बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, राइट। हम लेते हैं कन्वेंशन इस तरह से। हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पे पहले रखते हैं और उसके बाद हम इसे पॉइंट ए से बी मूव करवाते हैं, ठीक है। तो अब जब आप इसे क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी मूव करवाओगे, आपका ये जो कैपिटल क्यू चार्ज बैठा हुआ है एज सोर्स चार्ज, ये तो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज उस क्यू नॉट को रिपल्शन एक्सपीरियंस करवाएगा, राइट। एंड तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी चार्ज कैपिटल क्यू से दूर जाने की।
लेकिन आप उसे पुश कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम अ फार्दर पॉइंट टू अ नियरर पॉइंट। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक वर्क डन कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वर्क फ्रॉम ए टू बी, राइट। अब ये जो वर्क डन है ये किसके अगेंस्ट है, दिस इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑफ क्यू। ये वर्क डन किसके अगेंस्ट है, चार्ज कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होने वाली है उस पे, जब वो आप उसे पॉइंट बी पे लेके आओगे तो उसकी कुछ एनर्जी पॉइंट ए पे भी थी क्योंकि वो फील्ड के अंदर था, अब उसकी कुछ एनर्जी पॉइंट बी पे भी होगी और वो ए से ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि आपने उसको ए पे रखे हुए उसको आपने और एनर्जी प्रोवाइड की बी तक लाने के लिए, तो इसलिए बी पे जो उसकी एनर्जी होगी वो ए से ज्यादा होगी। और ये जो एक्सेस एनर्जी उसमें आई ये आपने प्रोवाइड की है, दैट इज एक्सटर्नल एजेंसी हो आप, आपने प्रोवाइड की है। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी is basically the potential energy difference between B and A, UB minus UA। B पे ज्यादा होगी कि नहीं, अभी मैंने समझाया B पे ज्यादा होगी क्योंकि आप उसे ज्यादा नियरर पॉइंट पे लाके होल्ड करोगे। अब रिपल्शन बहुत बढ़ गई है, ए पे कम थी रिपल्शन, बी पे ज्यादा रिपल्शन है, राइट। सो UB माइनस UA, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, राइट। अब मान लीजिए मैं इस चार्ज को, अच्छा ये तो मैंने मूवमेंट करवाई इसको फील्ड के अंदर, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसको मूवमेंट करवाई। अब ये मूवमेंट अगर मैं इसको फील्ड के बाहर से किसी अंदर के पॉइंट पे करवाऊं तो क्या होगा। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं इस क्यू नॉट को इंफिनिटी से, फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट इंफिनिटी है वहां से मैं इसको पॉइंट बी पे लेके आ रहा हूं, मैं इसे पॉइंट बी पे लेके आ रहा हूं। किस पाथ से लेके आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, राइट। हम देखेंगे क्यों। इसे मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं, तो इंफिनिटी पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्यू नॉट पे नहीं लग रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल इंफिनिटी पे। तो जहां पे कोई फोर्स नहीं लग रही है उधर एक ऑब्जेक्ट का, एक चार्ज का, यहां पे हम चार्ज की बातें कर रहे हैं, तो यहां पे उस चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी उधर नहीं होगा। दैट इज U at infinity is going to be 0। तो अगर आप इसे वर्क डन करवाते हो इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में, सो इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी जो कि 0 है, सो इट विल बी दिस, राइट। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब पढ़ क्या रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है कैपिटल V, एंड सपोज आप जिस पॉइंट पे इसे डिफाइन कर रहे हो, जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इस पॉइंट पे इतना है, वैसे ही पोटेंशियल भी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है। व्हाट इज द पॉइंट इन कंसिडरेशन हियर, पॉइंट बी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, सबस्क्रिप्ट में बी लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये कैसे डिफाइन होता है, इट इज वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point without acceleration। नेट फोर्स 0 होनी चाहिए इसलिए विदाउट एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसको इंफिनिटी से आप उस पॉइंट पे लेके आने में जो वर्क डन है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट मींस मैं ये कह सकता हूं, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, दैट इज potential at point B is work done from infinity to B
divided by the test charge you are bringing. So that means हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो हम इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इज जूल पर कूलम J(C-1), और इसको इन अदर लैंग्वेज इसका जो SI यूनिट है वो है वोल्ट. ये बेसिकली वोल्टेज है. तो ये आपका हो गया 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम. The SI unit of electric potential is volt, and how it is defined? It is the work done, I repeat, the work done in bringing a unit positive charge, unit positive, उसको न्यूमेरिकली हम यूनिट कर दे रहे हैं चार्ज को, तो वर्क डन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही पोटेंशियल की वैल्यू होगी. वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इसको बोलते हैं उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू वोल्ट में. ठीक है, अब ये समझ में आया. अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं और एनालाइज करते हैं सिचुएशन. ठीक है, सो हियर वी कम, एक क्वेश्चन लेते हैं और एनालाइज करते हैं कि पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे, कब होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा. राइट, ओके. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दें. कितनी बनानी चाहिए, इन्फिनिटी होती हैं. इन्फिनिटी तो हम बना नहीं सकते, तो हमें कुछ बनानी होती हैं, राइट, फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट. एंड हम एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं. ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है, तो इसे हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है. और नेगेटिव चार्ज में ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स. इसका रीजन आप जानते हैं, मेरे पिछले वीडियोस आप देखिएगा चैप्टर 1 के, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के लिए क्यों इनवर्ड हैं और पॉजिटिव के लिए क्यों आउटवर्ड है. कुछ पॉइंट्स डिफाइन करते हैं. पॉइंट P, पॉइंट Q, एंड यहां पे 2 पॉइंट डिफाइन करते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B. ठीक है, अब ये तो सिचुएशन है. क्वेश्चन क्या पोज्ड है यहां पे, ये पूछ रहा है, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ. एक एक करके करते हैं. देखिए, उसने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है, कहां से, Q से P. तो P पे लाने पे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन. P पे रिपल्शन ज्यादा फेस होगी, तो जो पोटेंशियल एट P है वो पोटेंशियल एट Q से ज्यादा होगा. दैट मींस आप कह सकते हैं Vp माइनस VQ, जो डिफरेंस है, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सिर्फ साइन पूछ रहा है आपसे, राइट. नेक्स्ट पूछा है VB माइनस VA. इसका देखिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव टेस्ट चार्ज, यहां पे ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है आपका, तो यहां पे Q0 को, जो कि पॉजिटिव है, उसे B पे होल्ड करके रखने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज उसने अट्रैक्शन फेस करनी है. उसने बाय डिफॉल्ट तो अट्रैक्शन फेस करनी है. आप उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन कर रहे हो, वो आप उसे A से B लेके आने में कर रहे हो, तो इसलिए पोटेंशियल B पे ज्यादा होगा, A पे कम होगा, तो VB माइनस VA भी होगा पॉजिटिव. राइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. पार्ट B, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P. तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, दैट इज UQ माइनस UP. अब देखिए क्या है, आप
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, लेकिन यहां पे एक चीज और मेंशन्ड है, यहां पे गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फॉर अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्मॉल नेगेटिव चार्ज को मूव करवाया जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है ये वो नहीं है, ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज को आप पोटेंशियल एनर्जी Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P, तो क्या होगा यहां पे, नेगेटिव चार्ज को अगर आप इस विसिनिटी में छोड़ दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट तो अट्रैक्शन करेगा, राइट, पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा ये, तो उसे Q पे होल्ड करके रखने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, राइट। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी Q पे ज्यादा होगी, P पे कम होगी, क्योंकि छोड़ने पे ऑटोमेटिकली वो तो P तक आना ही है, उसने अट्रैक्ट होना ही है, नेगेटिव चार्ज है ना वो, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट ही होना है उसने, तो इसलिए UQ माइनस UP जो आपका होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब बिटवीन A एंड B, UA माइनस UB, सेम स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को अगर आप नेगेटिव चार्ज के विसिनिटी में रखोगे तो वो ए पे छोड़ोगे उसे, तो ऑटोमेटिकली वो रिपल्शन फेस करके बी की तरफ आएगा, तो उसे बी से ए ले जाके होल्ड करने में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा होगी, देयरफॉर यूबी माइनस यूए माइनस यूबी विल बी पॉजिटिव वंस अगेन। ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज के लिए है, ठीक है, राइट। तीसरे पार्ट पे आते हैं। गिव द साइन ऑफ वर्क डन by the external agency in moving a small negative charge from B to A. तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, मूव करवाना है B से A, और वर्क डन पूछ रहा है एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स कह लीजिए इसको, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को मूव करवाना है B से A, तो रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करोगे, रिपल्स करता रहेगा वो लगातार, उसको पीछे धकेलता रहेगा, आप अगेंस्ट उसे लेके जा रहे हो B से A, राइट, नेगेटिव चार्ज को, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया गया वर्क डन होगा पॉजिटिव, राइट। एक पार्ट और उठा लेते हैं। Does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease? Kinetic energy of small negative charge increase or decrease in going from B to A? अब B से A जाने में वो रिपल्शन फेस कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी होगी कम, है ना, वेलोसिटी उसकी विल स्लो डाउन, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, सो वेलोसिटी उसकी स्लो डाउन करेगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअसली फेसिंग रिपल्शन एज इट इज मूविंग क्लोजर फ्रॉम B to A। भूलिएगा मत, हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की, सो your kinetic energy will decrease, right? तो इस एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट अब समझ में आया होगा कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंसेस, पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन समझाना इसको डिटेल में ऐसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने, पॉइंट चार्ज के लिए, फिर और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, ठीक है।
चलिए, तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ते रहिए फिजिक्स की पाठशाला में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।